फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से एडमिशन लेना चाहते हैं या उसमें अपने ड्रीम कॉलेज को लेना चाहते हैं तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है और साथ ही साथ आपका टारगेट क्या रहेगा। क्योंकि लास्ट ईयर नीट 2020 में तो बहुत ज़्यादा स्कोर पे सीटें मिली हुई थी। इस बार क्या हो सकता है, इसी के बारे में बात करेंगे और कहाँ कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कितने इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये भी जानना जरूरी है। चलिए पूरे डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप नीट 2021 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आपको कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नंबर 1 एम्स में मिलेगी, नंबर 2 जिपमर में, नंबर 3 आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगी जिसमें दिल्ली की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एमएमसी, एलएचएमसी, इसके अलावा आईएमएस बीएचयू हुआ, एमयू अलीगढ़ हुआ, ये टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बात करेंगे ईएसआईसी इंस्टीट्यूट्स हैं जो 8 या 9 ईएसआईसी इंस्टीट्यूट हैं, उसमें आपको ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा दोनों के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी भी ऑल इंडिया लेवल के किसी भी मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन का चांस मिलेगा। यहाँ पे आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर मेरिट एंड बेस्ड ऑन योर स्कोर। इसके अलावा आप अगर जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सब में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेस्ड ऑन योर मेरिट एंड बेस्ड ऑन योर स्कोर। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। टोटल अगर बात करें तो 45,000 के करीब सीटें हो सकती हैं। आने वाले टाइम्स में एम्स की भी सीटें बढ़ेंगी और साथ ही साथ कुछ नए एम्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। जिस तरह से हर साल एम्स की सीटों में इजाफा होता है और कुछ नए एम्स भी इंक्लूड होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सेफ टारगेट क्या रह सकता है आपका। तो देखिए, सेफ टारगेट तो अभी से नहीं बताया जा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको बताया जा सकता है। जैसे टॉप एम्स है भोपाल हुआ, एम्स न्यू दिल्ली हुआ, इसके अलावा आपके एम्स पटना हुआ, जोधपुर हुआ, ये जो टॉप एम्स हैं इनमें अगर एडमिशन लेना है तो कम से कम आपका टारगेट जो होना चाहिए 645 टू 650 के करीब होना चाहिए मिनिमम। और अगर आपको टॉप एम्स न्यू दिल्ली जो कि सबसे पहली प्रायोरिटी पे आता है उसको लेना है तो उसके लिए कम से कम आपकी ऑल इंडिया रैंक 50 टू 53 के करीब मिनिमम यहाँ पे होनी चाहिए। मीन्स लास्ट टाइम तो 705 स्कोर था एम्स न्यू दिल्ली का आउट ऑफ 720। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से इस बार क्वेश्चन पेपर आता है। आई होप कि क्वेश्चन पेपर का लेवल उसी तरह से हो सकता है। तो दोस्तों, ये आपका रहा एम्स का टारगेट। और जो नए एम्स है दोस्तों, नए एम्स के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम स्टे वैकेंसी राउंड तक बहुत कम स्कोर 605 606 तक सीटें गई थी, क्योंकि नए एम्स को कैंडिडेट्स प्रेफर नहीं करते हैं। तो वो तो आपको कम स्कोर पे मिल जाएंगे स्टे वैकेंसी राउंड तक। स्टे वैकेंसी राउंड एक लकी राउंड होता है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा एम्स पटना, एम्स जोधपुर जैसे इंस्टीट्यूट जो मॉपअप तक 640 650 पे मिले थे, वो स्टे वैकेंसी राउंड तक आते आते 615 618 पे मिले हैं। तो कहने का मतलब ये कि स्टे वैकेंसी राउंड का आप वेट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो मिनिमम टारगेट रख सकते हैं वो मॉपअप तक का रख सकते हैं। ये तो रहा आपका दोस्तों एम्स का। जहाँ तक जिपमर की बात हो, जिपमर के लिए भी चाहे पुडुचेरी हो कराईकल कैंपस हो, दोनों के लिए अच्छा खासा स्कोर चाहिए। पुडुचेरी कैंपस के लिए काफ़ी अच्छा स्कोर चाहिए, मीन्स लगभग 670 680 करीब अगर आप स्कोर रखते हैं तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से पुडुचेरी कराईकल कैंपस के लिए भी 650 से ऊपर आपको कम से कम स्कोर रखना चाहिए। ये डू नॉट कंपेयर दिस स्कोर विद नीट 2020, मीन्स 2020 से मत कंपेयर करिए कि 2020 में इतना था। मीन्स ये एक सेफ टारगेट है, क्योंकि अभी बताया नहीं सकता कितना स्कोर हो सकता है, लेकिन अंदाजन इतना आपको करना पड़ सकता है। इससे जितना अच्छा आप ले आएंगे वो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। एक रेंज में बता रहा हूँ। जिपमर के बाद बात कर लेते हैं दोस्तों ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा में टॉप इंस्टीट्यूट्स के लिए कम से कम 625 टू 630 के करीब स्कोर इस बार रखना पड़ सकता है। लास्ट ईयर तो कम गया था थोड़ा सा, लेकिन ये है कि अच्छा खासा सीटें भी इंक्रीज़ हुई थी, जिसमें एम्स की इंक्रीज हुई थी, जिपमर की इंक्रीज़ हुई थी, कई सारी सीटें अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई थी। तो आज अच्छा इंस्टीट्यूट अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू लेना तो 620 625 के करीब आपको स्कोर
इतना टारगेट रखिए। बाकी लो भी जाता है, लेकिन वो लो जो स्कोर जाता है वो साउथ के जो लो ग्रेड के कॉलेजेस थे उनका जाता है, तो वो कम भी होगा। लेकिन ये है कि अच्छा इंस्टीट्यूट अगर आपको चाहिए तो 625 630 मार्क्स अगर आप जाते हैं तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अच्छा इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें कि स्टेट कोटा की बात, तो स्टेट कोटा में तो यार ये तो स्टेट पे ही डिपेंड करता है। स्टेट जो रेंज होता है वो 500 से लेके 635 तक जाता है। मीन्स 500 का स्कोर आपके 500 टू 520 के करीब स्कोर आपका हिमाचल प्रदेश और असम जैसे स्टेट का होता है, और इसी तरह से 630 635 के करीब का स्कोर ये आपके केरला और दिल्ली जैसे स्टेट का होता है। तो कहने का मतलब यहाँ स्टेट पे भी डिपेंड करेगा, स्टेट मेरिट पे डिपेंड करेगा कि आपका कट ऑफ कितना जाता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं, इसका आइडिया लेना चाहते हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा कितना स्कोर आपको चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट के टॉप मेडिकल कॉलेजेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, स्कोर रेंज अगर आपका 630 635 रहता है, तो आपको टॉप मेडिकल कॉलेजेस भी आपके स्टेट के मिल सकते हैं कुछ एक स्टेट में। दैट्स ऑल।